अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी विद अलवर। मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 है हमारा। आज जो हम काम करने लगे हैं वो 7.4 एक्सरसाइज, इसके 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। वो क्वेश्चन 6, 7 और 9 है। इसमें 9 क्वेश्चन जो है वो तो शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 और जो 7 है ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हम अगर आप देखेंगे पास पेपर तो अक्सर का 7 और 6 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए होंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बातें जो है वो रिकॉल कर लेते हैं अपनी, कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी कुछ बातें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी। वो 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पर यूज़ की जाएंगी। एक बात तो ये है कि A क्रॉस B जो होता है, ये वेक्टर्स हैं, A क्रॉस B वेक्टर जो है वो इक्वल होता है माइनस B क्रॉस A वेक्टर के। एक इस रिज़ल्ट को आपने याद रखना है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट में इनकी पोजीशन आगे पीछे करते हैं तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि 2 वेक्टर्स अगर सेम हैं, 2 सेम वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो इक्वल टू 0 होती है। अगर ये 2 बातें अगर आपको याद हैं तो फिर आप इन क्वेश्चंस को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी 2 बातें हैं, फिर मैं रिकॉल कर देता हूँ कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर्स की पोजीशन चेंज करते हो तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। और 2 सेम वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगी, 0 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट करने लगा हूँ। क्वेश्चन 6 में है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट A क्रॉस B प्लस C, B क्रॉस C प्लस A, ये तीनों का जो एडिशन है वो इक्वल टू 0 है। ये हमें लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस A वेक्टर और प्लस C वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो यहाँ पर देखें जी, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कहा था कि ये A शुरू में है, अंदर B और C ऐड हो रहे हैं, तो A का क्रॉस B के साथ भी आएगा और A का क्रॉस C के साथ भी आएगा। तो ये आएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इस तरह से आएगा। उसके बाद ये प्लस ये B क्रॉस C आ जाएगा और फिर प्लस B क्रॉस A आएगा। उसके बाद ये C क्रॉस A आगे पास आएगा और प्लस C क्रॉस B आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब A क्रॉस B, ये हमने वैसे का वैसे लिखा है। A क्रॉस C, चलो ये भी लिख लिया हमने। उसका B क्रॉस C, चले B क्रॉस C भी साथ में आ गया। ये क्या है, B क्रॉस A, और ये पता है आपको ये होता है माइनस A क्रॉस B के इक्वल। क्योंकि जब आप, मैंने आपको ये बताया था कि जब आप वेक्टर्स की पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब कि A को पहले लेके आएंगे B को बाद में करेंगे, तो फिर ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ये C क्रॉस A है, अगर मैं इसको A क्रॉस C करता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह से B क्रॉस C करता हूँ तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब फिर क्या होगा, ये B से कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखें सारे कैंसिल आउट होके हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। उसके बाद क्वेश्चन जो है नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा, वो मिलता जुलता है इससे, लेकिन A प्लस B, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस C इक्वल्स टू C क्रॉस A। मतलब कि आपने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर है 7, इफ
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, जी प्रूव आपने ये करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है बी क्रॉस सी के और वो इक्वल है सी क्रॉस ए के, ये प्रूफ करना चाहिए। तो नहायत आसान। देखिए जो बातें मैंने आपको बताई थी हम उस बात से हटेंगे नहीं, हम उसी बात को यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई और बात नहीं यूज़ करेंगे। आपको मैंने लेक्चर स्टार्ट जब किया था तो शुरू में 2 बातें मैंने बताई थी। मैंने कहा था अगर आप 2 वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट है, उस क्रॉस प्रोडक्ट में आप वेक्टर्स की पोजीशन को अगर चेंज कर देते हैं, मतलब पहले को आप दूसरी जगह पर ले आते हैं और दूसरे को पहली जगह पर ले आते हैं, तो इन केस ये क्या होगा कि बाहर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और दूसरी बात ये मैंने बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर्स सेम हो जाते हैं तो आप उन वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये बातें हमने यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जी जो गिवन है हम वही यूज़ कर लेते हैं। गिवन क्या है जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स 0। हम ऐसा करते हैं इसका क्रॉस, इस पूरे का हम क्रॉस लेते हैं ए के साथ, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से आएगा। और ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल 0 के, क्योंकि 0 के साथ ए का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले भी लूँ तो 0 ही आएगा। अब ये क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और फिर आएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और फिर ए का सी के साथ भी तो आना है, और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इक्वल किसके है, 0 के। अब ये देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि 2 सेम वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये 0 हो जाएगा, चलिए 0 लिख लेते हैं, और प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब देखिए जी जो आंसर है उसमें सी क्रॉस ए है। अगर मैं इसको सी क्रॉस ए करता हूँ तो सी को अगर पहले करता हूँ और ए को मैं बाद में करता हूँ तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आएगा, ये माइनस का इधर है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अभी तक इतनी बात आई है, चलें हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम फिर उसका दोबारा से मतलब इसी पोर्शन का, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, चलें इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब 1 का हमने ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, अब हम दोबारा से इसका क्रॉस प्रोडक्ट अब बी के साथ ले लेते हैं, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 1 विथ अब बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर के साथ अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो बी वेक्टर के साथ क्या क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इक्वल किसके आएगा, 0 के। ये क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इक्वल टू 0। अब ये बी क्रॉस ए वैसे का वैसे रहने दें, ये बी क्रॉस बी क्या होगा, 0, क्योंकि 2 सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है, 0 होती है, और प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर और इक्वल्स टू 0। ये बी क्रॉस सी हम पहले लिख लेते हैं, चलिए इसको पहले लिख लिया। अब ये बी क्रॉस ए है, हमें ए क्रॉस बी चाहिए, तो जब इसको ए क्रॉस बी करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा,
उसकी वजह ये है कि जब हम दो वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज करते हैं तो बाहर क्या आता है, माइनस साइन आ जाता है, और इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। इसका मतलब ये आ गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ चलें इसी तरह लिख लेते हैं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब कि हमारे पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल आ गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हम नंबर 2 कह देते हैं और इसको हम नंबर 3 कह देते हैं। अगर 2 और 3 को हम कंबाइन कर लेते हैं, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा, 2 और 3 से हमें मिलेगा, देखिए ए क्रॉस बी के ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए के, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बी क्रॉस सी के। तो ये आपस में सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, और यही हमें रिजल्ट लेके आना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। उसने कहा है कि ए क्रॉस बी 0 है और ए डॉट बी भी 0 है। तो आप यहाँ से ए और बी के बारे में क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज आल्सो इक्वल टू 0, उसके बाद है व्हाट कंक्लूजन can be drawn about a vector and b vector। लेकिन उसने कहा है कि ए क्रॉस बी भी 0 हो और ए डॉट बी भी अगर 0 हो, तो आप इसमें आप दो वेक्टर्स ए और बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, हमें क्या कंक्लूजन जो है वो इसमें से आप लेके आएंगे। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ पर ये कंक्लूजन लेंगे, फ्रॉम ए क्रॉस बी अगर 0 है, इट कैन बी concluded that a vector and b vector are either parallel or anti-parallel। कि या तो वो पैरेलल होंगे या क्या होंगे, एंटी पैरेलल। क्योंकि अगर वो पैरेलल होते हैं, क्योंकि जब वो पैरेलल होते हैं तो फिर उनके दरमियान एंगल जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है। और जब एंटी पैरेलल होते हैं तो फिर इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। एंड लास्टली, एंड फ्रॉम A dot B equal to 0, we can conclude that A vector and B vector are both चले जाने हैं, they are perpendicular, कि दोनों के दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 को। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो हमारा एक वीडियो थी इससे पहले वाली, उसका पार्ट 2 जो है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे इसको। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।